ओके सर। गैस लॉस, और उसमें फर्स्ट लॉ है सर आज आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है सर। फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ दैट इज बॉयल्स लॉ। हाँ, गैस लॉज हेडिंग डाल लो, उसमें फर्स्ट लॉ अपन पढ़ेंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ। इन शॉर्ट इसमें लिखना है एन एंड टी कांस्टेंट। इन शॉर्ट तो ये हो जाता है, और फिर अपन लिखेंगे इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? एट कांस्टेंट सर आपकी टेम्परेचर। वॉइस बहुत कम आ रही है सर। वॉइस कम आ रही है क्या मेरी? सर क्लियर है सर, कम नहीं आ बिल्कुल रही है सर, अच्छी आ रही है। बिल्कुल सही वॉइस क्लियरिटी है। ठीक है, ओके। सो इसमें सबसे पहले दैट स्टेटमेंट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ given mass of gas varies inversely with volume. At constant Hello sir, pressure of given of at constant temperature, pressure of given mass of gas varies inversely with volume. Varies inversely with volume. तो एक गिवन मास ऑफ गैस यानी एक सैंपल ऑफ गैस है जिसका प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्सली वेरी करता है। सो इफ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, पर ये भी बोल सकते हैं कि P इंटू V इज कॉन्स्टेंट। अगर अपन देखो, हमने ऑलरेडी आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ी ली। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा, आ रही है। सर गिवन के बाद क्या लिखा? प्रेशर ऑफ मैंने गिवन 2 बार पूरा स्टेटमेंट रिपीट कर तो दिया, नहीं सुनाई दे रहा है क्या आपको? आवाज। सर इसकी Given नेट की कुछ mass, प्रॉब्लम है, आवाज भी लैग होके आ रही है ना, नेट की इसलिए। दिक्कत है सर। गिवन मास लिखा है, गिवन मास पीवी इज कांस्टेंट। अब अपन को ऑलरेडी पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि पीवी इक्वल्स एनआरटी है, होता ही है, वो तो हमेशा होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर मैंने गिवन मास ऑफ गैस ली तो ये कांस्टेंट, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो वैसे भी पीवी इक्वल्स एनआरटी के हिसाब से अगर एन और टी कांस्टेंट है तो पी इंटू बी तो कांस्टेंट है ही ना। बट बाय डिफॉल्ट जो वॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है दैट इज दिस, गेट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और PV इक्वल्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर देखो क्या होता है क्वेश्चंस में, इम्फेसिस बॉयल्स लॉ के केस में इम्फेसिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है रेदर देन गिवन मास। मोल्स तो ऐसा मान के चलते हैं कि चलो सेम ही होंगे, पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V का प्रोडक्ट एट एनी पॉइंट फॉर द सैंपल इज कांस्टेंट। मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम अगर बदलूंगा भी ना तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज मैंने एक गैस सैंपल को मैं चेंजेस करे, गैस सैंपल के प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस करे, तो स्टेट 1 पे या शुरू में बोला कि जो गैस है उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और फिर चेंज करा, तो चेंज करके अपन स्टेट 2 पे पहुंचे। स्टेट 2 पे क्या हो गया? प्रेशर बदल गया, क्या हो गया? P2, वॉल्यूम V2। मान लो ऐसी मैंने कंडीशंस दी कि स्टेट 1 से 2 में जाने में P1 V1 और P2 V2 इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है। मोल्स को क्या मानते हैं? अमाउंट होता है। मोल्स को क्या मानते हैं? मोल्स है। मोल्स मास कांस्टेंट तो मोल्स भी कांस्टेंट ना, राइट? सो P1 V1 एंड P2 V2। नाउ इफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P इंटू V अगर कांस्टेंट है तो यू कैन से कि दिस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स
सेम P1 V1 इक्वल P2 V2। नाउ उसी गैस सैंपल के लिए P इंटू V कॉन्स्टेंट है ना, तो जब स्टेट 1 में P इंटू वी निकालोगे तो P1 V1 आएगा, स्टेट 2 पे निकालोगे तो P2 V2 आएगा, तो P1 V1 इक्वल P2 V2 हो गया। आ रही है बात समझ में? यस सर। है ना? Yes, एंड sir. अगर मान लो कि फिर स्टेट 3 पे जाएं तो इक्वल टू P3 V3 हो जाएगा, स्टेट 4 पे जाए तो P4 V4 हो जाएगा, स्टेट 5 पे जाए तो P5 V5 हो जाएगा। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज योर बॉयल्स लॉ। तो बेसिक आइडिया ऑफ बॉयल्स लॉ तो बस इतना ही है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? फिर ऐसा होता है कि ठीक है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। अब एक अगर अपन रिकॉल करो जो हमने गैस इक्वेशन पढ़ी थी, हाँ, फॉर आइडियल गैस ऑब्वियसली आई विल नॉट रिपीट बार बार, और तुम बार बार पूछोगे नहीं अनलेस हम रियल गैस पढ़ ना लें। सारी गैसेज आइडियल हैं। अनलेस हमने रियल गैस नहीं पढ़ा, सारी गैसेज आर आइडियल। डोंट आस्क अगेन। ठीक है? राइट। सो अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, पीवी इक्वल एनआरटी के हिसाब से, मैं इसको थोड़ा सा अगर चाहूं तो चेंज करके लिख सकता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंसीडर करी इक्वेशन पीवी इक्वल एनआरटी, फिर मैंने इसमें चेंजेस क्या करे, मैंने इसको लिखा P इक्वल्स N, N को लिखा W बाय एम नॉट आर टी। फिर मैंने देखना इसमें क्या करा कि मैं W को यहाँ नीचे लेके जा रहा हूं, तो मैं इसको लिख रहा हूं P डिवाइडेड बाय W अपॉन V। चेक करो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, P नीचे W आया और V को उसके भी नीचे ले गया मैं। अगर दूसरे तरह से सोचना है तो V को यहाँ ले जाओ, W बाय V डेंसिटी हो जाएगी, और फिर डेंसिटी नीचे ले आओ। तो दिस इज व्हाट, P अपॉन W बाय V क्या होगा, W बाय V Density. डेंसिटी। तो ये लिखा है प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल्स RT बाय एम नॉट। अब देखो राइट में और लेफ्ट में अगर अपन देखें तो राइट में RT और एम नॉट एक गिवन सैंपल ऑफ गैस के लिए कॉन्स्टेंट्स हैं, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऑल्सो फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग बॉयल्स लॉ, P1 by D1 equals P2 by D2 and so on, that means P upon D क्या है, कांस्टेंट है। Constant. प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो भी कांस्टेंट है ना। सो दीज आर टू थिंग्स मोर और लेस अपन मोस्टली ये यूज करेंगे, P1 V1 इक्वल P2 V2 फॉर अ गैस फॉलोइंग बॉयल्स लॉ। P1 V1 इक्वल P2 V2 होता है। ठीक है? कैसे यूज करेंगे देखो, कैसे यूज करते हैं, है ना, करते हैं। राइट, इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल भी सॉल्व तुम्हें ही करना है, तो इसको लिखो एक बार। लिख लिया सर। if the pressure of a gas sample सर साइट is increased by 10%, keeping or at constant keeping the temperature constant, find percent change in pressure. हाँ, if the pressure of a gas sample is increased by 10%, keeping the temperature constant, तो जैसे ही तुमको ये दो चीजें देखने को मिली, of a gas sample, एक गैस सैंपल है मतलब उसका मास, उसके मोल्स, उसका नॉट, सब कुछ कांस्टेंट हो गया। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब T कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ की कंडीशन लगाना है, P1 V1 इक्वल P2 V2। ठीक है?
अगर उस गैस सैंपल का वॉल्यूम 10% से बढ़ाया तो प्रेशर कितने परसेंट से चेंज होगा? सर प्रेशर की वॉल्यूम की प्रेशर सर हमें लगा प्रेशर ऑफ अ गैस फाइंड if the volume परसेंट होगा ना, चेंज इन प्रेशर। और सर प्रेशर ही सर 10% ऊपर बढ़ा if the है। volume, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम। लो, प्रेशर 10% से बढ़ा दिया, वॉल्यूम में चेंज बताना है। उसका तो आंसर 10% ही था ऑब्वियसली, इसका आंसर निकालना है। गलत लीलिमा श्रीनिवास, गलत है आंसर बेटा। देवेश ठीक है बेटा आंसर आपका। हर्ष गलत। आदर्श गलत। भावेश गलत। शुरू में प्रेशर गैस सैंपल का P एंड V अज्यूम कर लेना। इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V करना गलत। जस्ट कीप पीपल। लेट्स सी, देखते हैं। तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1 V माना, फाइनल प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 मान लिया। मानना ही है तो कुछ भी मान सकते हैं, P2 V2 मान लिया, है ना। अब चेक करते हैं, देखो अब अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P एंड V है तो जो प्रेशर है वो 10% से बढ़ा, दैट मीन्स जो P2 है वो हो जाएगा P प्लस 10P/100। देखो मैंने P में यानी इनिशियल प्रेशर में 10% जोड़ दिया। स्टेप समझ आया? फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल प्लस 10% ऑफ इनिशियल है। 10% इंक्रीज करने का मतलब है 10% उसमें ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो ये जो अपन को फाइनल P2 मिला दैट इज 11P/10। ठीक है, अब इस पे अपन लगाओ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1 V1 यानी PV इक्वल्स P2, तो P2 की जगह यहाँ आ जाएगा 11P/10 इंटू V2। तो V2 क्या आ गया? 10V/11। ये V2 आ गया 10V/11। यहां तक चेक करो, समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? यहां तक चेक करो, समझ आ रहा है? सर Sir, P2 एक इज बार। इक्वल्स टू 11P/10 के बाद में क्या करा? ये करा ना, PV इक्वल्स P1 V1 इक्वल्स P2 V2। बॉयल्स लॉ लगाया है, P1 V1 इक्वल्स P2। बॉयल्स लॉ लगाया है, P1 V1 इक्वल P2 V2। P1 क्या था? P। V1 क्या था? V। P2 क्या था? 11P/10। V2 क्या था? V2 माना, तो V2 ये आ गया। तो अब जो वॉल्यूम है, अगर अपन बात करें वॉल्यूम को क्या हुआ, तो पहले जो वॉल्यूम था वो था V और अब हो गया है वो 10V/11। तो व्हाट इज द परसेंट चेंज? ध्यान से देखना, परसेंट चेंज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल वॉल्यूम 10V/11, इनिशियल वॉल्यूम V और अपॉन इनिशियल V इंटू 100। 11 कैसे? ये 1/10P को इसमें जोड़ के देखो, 11 आ जाएगा ना। 1/10 को P/10 को P में जोड़ो, 11P आ जाएगा। राइट, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज
10v माइनस 11v यानी -1v, तो ये आ जाएगा माइनस -100/11। 100v से ये v, चलो एक बार को लिखा रहने दो, बाय v इंटू 11, ये कैंसिल, तो -100/11% विच इज 9 के आसपास परसेंट माइनस में। तो पहली तो चीज ये कि इसमें मैंने पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन वॉल्यूम, सो योर आंसर इज 9, योर आंसर इज 9। फिर अगर पूछे इंक्रीज और डिक्रीज, तो इफ इट इज नेगेटिव मतलब वो वॉल्यूम जो है कम हुआ। अगर कोई बोल रहा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम कम होगी। हो डिक्रीज जाएगा, होगा। है ना, तो 9% से कम हो गया। परसेंट चेंज फॉर्मूला नहीं पता है क्या, परसेंट चेंज फॉर्मूला कैसे नहीं पता यार, एवरेज एटॉमिक मास में करा था ये, तो फिर Final- मेरा आंसर तो सही है ना। माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, जिस भी क्वांटिटी में यू वांट टू अप्लाई कर सकते हो, जनरल है, जिस भी चीज का परसेंट चेंज पूछा है ना उसमें अप्लाई करो, उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, एनी क्वांटिटी यू कैन अप्लाई। यस, सर क्या बोल जैसे रहा है बेटा, डाइल्यूशन के केस में अपन m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 कर देते हैं, उसी टाइप का है कैसे? तुम बेटा उस पे कब तक अटके रहोगे बताओ। नो सर, मतलब उसी से रिलेट, मतलब उस टाइप का ही है ना सर, मतलब बेटा हर वैसी दिखने वाली इक्वेशन उस टाइप की होगी, तो वैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, पर कहाँ डाइल्यूशन, ये कहाँ गैस लॉस। यस सर। -9% मीन्स 9% का डिक्रीज। यस, तो आंसर में क्या बोलेंगे सर, 9% डिक्रीज की 9%? if exact percent changes asked ना, तो you have to answer -9। देखो अगर लिटरली पूछा जाए तो परसेंट चेंज कर भी बोथ, 9% चेंज बता के तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों, बट 9% भी चल जाता है, और फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, उसमें अगर इंक्रीज बाय 9% डिक्रीज बाय 9% तो चूज डिक्रीज बाय 9%। सी मतलब अगर उसमें -9 लिखा है तो वो तो परफेक्ट है आंसर, बस 9 लिखा है और -9 इज नॉट एन ऑप्शन तो चला लेंगे काम, और फिर डिक्रीज बाय 9% भी सही है। तो डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, है ना, -9 और डिक्रीज बाय 9 में तो फिर क्या बोले, दोनों सही है ना, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल जिसमें अपन ने बॉयल्स लॉ का यूज करा। तो बॉयल्स लॉ की हिंट कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड अ गिवन सैंपल, ये दोनों से मिल जाती है। ठीक है, सर 9.9 आएगी। 9.09 आएगी बेटा, ठीक से करो कैलकुलेशन। ओके सो बेसिकली ये एक लेक का सरफेस है, ठीक है, इसके सरफेस पे एक पानी का बबल है। पानी का बबल तो क्या है, एयर बबल है बेसिकली वो तो, है ना, एक एयर बबल है सरफेस पे। इस एयर बबल की जो डायामीटर है इस 4 mm, ठीक है, एयर बबल है उसकी डायामीटर है 4 mm, सरफेस पर एक एयर बबल है, ऑलमोस्ट सरफेस पर अज्यूम कर सकते हैं, और एट द बॉटम ऑफ लेक, ठीक है, इतना बॉटम भी चलेगा, डायमीटर 1 mm हो गई लेक बॉटम पे, ठीक है। You have to find the depth of the lake. Temperature remains constant.
राइट। गिवन जो है, जो गिवन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड कॉमा 10.33 या 10 ले लेते हैं चलो कैलकुलेशन के लिए, 10 मीटर ऑफ वाटर। Enough data is given, you have to find the depth of lake. G की वैल्यू 9.8 लेना है। सर नीचे वाले बबल का बस डायमीटर दिया है ना, बाकी कुछ नहीं दिया। बस कुछ नहीं दिया और चाहिए नहीं है कुछ। सर आंसर भेज दिए क्या आपको मेरा? आंसर मिल तो गया है। सर भेजते हैं। चलो लेट्स चेक। सो बेसिकली ये जो बबल है इस पे जो प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस यू हैव टू यूज बॉयल्स लॉ। और जो बबल है उसका जो वॉल्यूम है वो उसकी डायमीटर से अपन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट में जो डिफरेंस आएगा दैट इज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। और जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डेप्थ के कारण है। अगर अपन माने कि यहाँ पर जो प्रेशर है बबल का वो P है, ठीक है ना, तो सरफेस पे क्या है प्रेशर, एक तो मतलब सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो वाटर के कारण होगा, और प्लस एक जो प्रेशर है सरफेस पे दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर भी है ऊपर, ठीक है ना। एक एटीएम जो प्रेशर है वो तो हो गया सरफेस पे, और नीचे जाते जाते जो प्रेशर है वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्योंकि ये बबल सरफेस पे है, ऑलमोस्ट सरफेस पे है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज 1 एटीएम, या ऐसे बोल सकते हैं 10 मीटर ऑफ, मैं तो सीधा वाटर में लिखूंगा 10 मीटर ऑफ H2O यहाँ पर प्रेशर,
अब अपन ने इक्वेशन लगाई P1 V1 इक्वल्स P2 V2, तो 10 मीटर ऑफ वाटर दैट इज यहाँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर, आर क्या है 2 क्यूब, चेक करना 4/3 पाई आर क्यूब, 10 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स नीचे का प्रेशर। तो यहां से 10 मीटर से अपन सॉरी ये जो 10 मीटर है ये तो प्रेशर था। अब अगर अपन सपोज डेप्थ को मैं डी बोल रहा हूं ना, सपोज यहां से ये जो लेक है इसकी डेप्थ जो है लेट से इज डी मीटर, तो यहाँ का प्रेशर बता सकते हो नीचे का यहाँ पर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर, रो 10 प्लस डी 10 plus d meter. रो एन प्लस डी। 10 प्लस डी। यहाँ पे रो और जी लिखना है, लिखो ये लो रो H2O और जी रो H2O और जी, पर वो कैंसिल हो जाता है तो आगे से मत लिखना भले ही नेक्स्ट टाइम से। इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्या है 1 क्यूब। देखो जब भी P1 V1 इक्वल P2 V2 लगाते हो ना तो ज्यादा कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देना होता, बिकॉज हम जो भी कन्वर्जन में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे आंसर गलत लिखा है। वो दोनों में करें क्या? रेडियस हाफ है ना लास्ट नीचे वाले। अच्छा 1 है क्या, सॉरी हाँ 1/2। ठीक है। तो बेसिकली जब भी अपन इसको इस तरह से करेंगे तो जो यूनिट है वो कुछ भी ले लो बट जस्ट मेक देयर वो सेम हो। जैसे मैंने यहाँ पर रो और जी नहीं लिखा था तो ये 10 मीटर पानी के टर्म्स में इसकी डेप्थ थी, इसका प्रेशर था, तो यहाँ पर भी ले लो यहाँ पर भी ले लो, दोनों रो जी से मल्टीप्लाई करना कर दो। अच्छा और देखो कि अगर मैं वॉल्यूम निकालने में रेडियस को mm में लूंगा तो ये वॉल्यूम किस यूनिट में आएगा, ये मिलीमीटर क्यूब में आएगा। मैंने इसको Yes. मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करा, क्यों? यहाँ भी मिलीमीटर क्यूब यहाँ भी मिलीमीटर क्यूब, वो तो cancel ओवरऑल out जो हो जाएंगे। यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ओनली थिंग यू रिमेंबर दिस इज कि अगर ये 10 मीटर में प्रेशर था तो जो डी है वो मीटर में आएगा, बस ये याद रखना है। कैंसिलेशन करो, रो जी 4/3 पाई आर क्यूब कटा, रो जी 4/3 पाई आर कट गया, ये आ जाएगा 10 2 का क्यूब 8 यानी ये 80 हो गया, और एक और 2 का क्यूब यानी कि ये हो गया 640। तो 10 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स 10 प्लस डी, 640 इक्वल्स 10 प्लस डी, d is equal to 6 centimeter. ठीक है ना। जिसने भी मॉड्यूल में से देख के आंसर लिखा है, जिसने भी आंसर लिखा है मॉड्यूल में से देख के, डोंट मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आंसर ही बस देना है, सॉल्व करना सीख लो, है ना। सर वो 10 तो मीटर में था ना सर। सर हमने वहाँ पे रेडियस को 2 क्यों लिखा है? 6511 सेंटीमीटर, डेसिमल में तक लिख दिया। बस थोड़ा तो दिमाग लगा लो, कम से कम राउंड ऑफ करके लिख दो कि लगे मुझे तुमने सही करा होगा, है मतलब कुछ सर भी। ये क्या बोलो? 10 इंटू 4 10 mm डायामीटर है तो रेडियस 4, यस सर। रेडियस 2, ये डायामीटर ये रेडियस, ये डायामीटर ये रेडियस। सर लेकिन यूनिट सेम नहीं थी ना सर। किसकी यूनिट सेम नहीं थी? सर प्रेशर और उसकी सर वॉल्यूम हमने जो वो लगाई सर यूनिट वो यहाँ, मिलीमीटर में। वो यूनिट यहाँ पर, जो भी यूनिट यहाँ लोगे वही सेम यूनिट यहाँ लेना है, जो यूनिट तुम्हारी मर्जी ले सकते हो। भाई कोई डेप्थ पूछ रहा है तो इजीएस्ट वे तो ये भाई पानी की हाइट या पानी की मीटर्स में डेंसिटी लेना, प्रेशर लेना है, बेस्ट है ये तो। इससे सबसे फास्ट आंसर आएगा एंड सबसे क्लोज भी आएगा। सर लेकिन वॉल्यूम को सर मीटर क्यूब में नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ले ले, यहाँ मिलीमीटर क्यूब है तो यहाँ मिलीमीटर क्यूब ले ले। क्या होगा मीटर क्यूब से, बताओ क्या होगा मीटर क्यूब से? यहाँ पर मीटर क्यूब में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी करोगे, वो 1000 से 1000 कट जाएगा, क्या फर्क, क्या फायदा हुआ दोनों जगह लिख के? ओके सर।
चलो क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। राइट, सो दिस इज एक और वेरिएशन बॉयल्स लॉ का। सी वेरिएशन में अपन दोनों एग्जांपल में कुछ नया नया तो अपन ने करा है, जैसे यहाँ पे परसेंट चेंज निकाला, यहाँ पे प्रेशर यूज करा, मतलब बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज करा उससे। बट अदर देन दैट बॉयल्स लॉ का P1 V1 इक्वल V2 V2 इज सेम इन बोथ, ये हमेशा सेम ही रहता है ना? सर हम्म, हेलो सर, आवाज है? हाँ बेटा बोलो ना। सर ये P2 V2 कैसे निकाला सर, ये बता देंगे सर? ये 10 प्लस डी के बाद जो लिखा है। जब अपन डी डेप्थ नीचे जाएंगे, यस सर। है ना, तो प्रेशर किस अमाउंट से बढ़ता है लिक्विड में? नीचे आने में बढ़ता है तो सर वो उसका डी का लिख दिया, फिर ऊपर का लिखा, फिर उसके बाद ये रो H2O वगैरह ये कैसे लिखा बस? रो जी एच इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यस सर, आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ, क्लोज्ड मर्करी ट्यूब। ठीक है तो ये अपना ऑलमोस्ट मॉड्यूल का ही, बट लेट्स सी। राइट, तो एक लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब है ना, उसमें हॉरिजॉन्टली अपन ने उसको रखा, एक 10-15 सेंटीमीटर का एयर कॉलम है यहाँ पे, मतलब ये दिया नहीं है बट कि यहाँ पर एयर ट्रैप्ड है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का उसमें एक एचजी का अपन ने बोल सकते हैं ड्रॉप बीच में फंसा दिया ना, एचजी का एक कॉलम है जो बीच में 5 सेंटीमीटर का फंसा हुआ है ना। और अब अपन को जो एयर कॉलम है उसकी फाइनली लेंथ निकालना है। सो बेसिकली जो डायग्राम है वो तो है ही, फिर इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दैट मीन्स दिस, if the tube is held vertically upward, अगर मैं इस ट्यूब को वर्टिकली अपवर्ड हेल्ड कर लूं, मतलब कि इस तरह से, तो नेचुरल सी बात है कि अगर इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ हेल्ड करोगे तो ये कॉलम नीचे शिफ्ट हो जाएगा। टू फाइंड दिस लेंथ, सर वो लेंथ तो गिवन है ना सर, 15 सेंटीमीटर। तो जब तुम उसको उल्टा ऐसे सीधा करके पकड़ोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी, तो अब बताना है क्या होगी।
10-15 सेंटीमीटर तो पहले थी, अब क्या होगी ये बताना है। मतलब टेस्ट ट्यूब की लेंथ बढ़ जाएगी कि उसकी कॉलम की? अबे बढ़ेगी नहीं, कम होगी। और अगर एक मरकरी के कॉलम को ऐसे पकड़ा है, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि भाई ये 15 सेंटीमीटर की एयर भरी है, 5 सेंटीमीटर एचजी है ना। अब वो एचजी तो उतना का ही उतना है, तो सेम ही रहेगा। पर ये जो एयर कॉलम है, ये मरकरी के नीचे जाने से इसकी लेंथ कम हो जाएगी, 15 से कम आएगी। तो कितनी आएगी वो बताना है। ये लेंथ आपकी 5 की 5 ही है, ये मैं तुमको हिंट में बोल रहा हूँ। सर अपन जो एचजी की ड्रॉप को स्पीयर ही मानेंगे ना? स्फीयर नहीं मानेंगे, कॉलम है, लेंथ है। स्क्वायर ब्लॉक मान लो, सिलेंडर मान लो। सर आंसर देख लीजिए। स्फीयर जैसा तो वो डायग्राम अच्छा दिखने के लिए बनाया था, तुम तो सिलेंडर मान लो। अच्छा ये क्या? जस्ट अ सेकेंड, देख रहा हूँ। पंद्रह से कम आएगी आंसर, है ना। जो भी आंसर निकालोगे तो ध्यान से समझ के आंसर करना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट अब दोनों यूज होने लगेंगे। बॉयल्स लॉ तो एक छोटी सी चीज है, साथ में अपन को बॉयल्स लॉ के साथ जो बैरोमीटर मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो भी लगाना है। सर उसका पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट को वो राउंड ऑफ करके अप्रोक्स। हाँ बेटा, मित्तम मेरे को भी समझ आ जाता है, तुमने राउंड ऑफ करा होगा, अच्छी बात है। सही है क्या? क्या आंसर है, चलो देखें किसका आंसर आया सही। आशीष का ठीक है, कनक का भी ठीक है, भावेश का ठीक है आंसर। बाकी संदीप का तो दूर है आंसर, राम का भी गलत है, दूर है। राइट, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, सो लेट्स से 14 इज द आंसर। देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्योंकि ये अपन ने इसको वर्टिकल पकड़ा है, और जो एच जी यहाँ पर देखो, दिस इज ओपन, ये ओपन एंडेड ट्यूब है। अगर ये ओपन है तो यहाँ पर प्रेशर पीएटीएम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और अगर ये मर्क्यूरी ना लेफ्ट ना राइट जा रहा है तो एयर का जो प्रेशर है यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा? पी एयर, पीएटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो पहले जो एयर का कॉलम है उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच था। जब मैंने इसको वर्टिकली डाउनवर्ड पकड़ा तो उस प्रेशर को मैंने बोला P2। और जो वॉल्यूम है वो देखो, अगर मैं अज्यूम कर लूं, देखो उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, तो यहां पर वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज, देखो P1 जो है ना वो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच हो गया, V1 हो जाएगा 15 इंटू ए। ये समझ आया, पहले का प्रेशर और पहले का वॉल्यूम। एयर कॉलम का इस पे बॉयल्स लॉ लगाओ, पहले का प्रेशर 76 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 15 इंटू ए। ऑल दो सीधा 15 लिखते हैं तो चलता है। बाद का प्रेशर, तो अब देखो बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी पीएटीएम है, और इस पीएटीएम से 5 सेंटीमीटर नीचे आओगे तो यहाँ पर जो P2 है, जो एयर का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी यहाँ के प्रेशर से यहाँ ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा लिक्विड होगा। में नीचे आने पर इस अमाउंट पे प्रेशर बढ़ेगा, 81 सेंटीमीटर ऑफ एच बोल सकते हैं सीधा, 76 प्लस 5, P2 इज 81 सेंटीमीटर ऑफ एच। V2 क्या है? A इंटू एल। बॉयल्स लॉ लगाओ, 76 इंटू 15, 81 इंटू A इंटू
इंटू ए भी लिख दो। सर वो कैसे 81 हो जाता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? P2 से बता देंगे। प्रेशर कैसे बढ़ा भाई? यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर प्रेशर, ये पॉइंट लेट से इज एक्स पॉइंट, तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर P है, और इससे नीचे आने पर यहाँ पर दिस पॉइंट, ये पॉइंट लेट से y है। मरकरी में जब तुम नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना। मरकरी में जैसे बैरोमीटर में, जैसे मैनोमीटर में, हर जगह लिक्विड में नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। तो पॉइंट y पर प्रेशर x से ज्यादा होगा। पॉइंट y पर प्रेशर x से ज्यादा, कितना ज्यादा? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या था? 76, यहाँ पर 76 प्लस 5। आया समझ में? आगे सर, ये P1 इक्वल टू 50 इंटू ए का मतलब ए जो है लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम। P1 V1 इक्वल P2 V2 लगाया मैंने, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम लिखा है। 76 इंटू 15A इक्वल्स 81 इंटू A इंटू L। ठीक है, क्लियर है ये सबको? P1 कहाँ का है? पहले का प्रेशर। P1 मतलब पहले का प्रेशर। नो सर, कहाँ का है? मतलब नीचे का है? कहाँ का मतलब? एयर का। कैसे एयर होगा? में सब जगह सेम ही होता है ना बेटा। एयर में प्रेशर थ्रू आउट सब जगह सेम ही तो होता है। राइट, नेक्स्ट पार्ट इसी का। फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम विद द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका आंसर तुम इन्फिनिटी भी बोल सकते हो कि भाई वर्टिकली डाउन में तो मरकरी नीचे गिर जाएगा, अगर गिर जाएगा तो। मतलब मैं एक्चुअली लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस ट्यूब को उल्टा पकड़ लूं इस तरह से, और कैलकुलेशन करके देखना, ये 5 सेंटीमीटर का मरकरी अभी भी यहाँ पर ट्रैप्ड है, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम लेट से एल क्या होगी? 0 तो क्या ही बोलोगे बेटा। मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि मरकरी नीचे गिर जाएगा, देन आंसर कुड बी इन्फिनिटी। भाई एयर ये है, जितना नीचे जाओ। ये क्वेश्चन वाले पहले वाले का पार्ट है। ए पार्ट, दिस इज चेक करना पड़ेगा कि इफ द मर्करी फॉल्स, अगर नीचे से जो एयर का प्रेशर है, जो नीचे से एयर का प्रेशर है वो यहाँ पर से लगने वाले प्रेशर को बैलेंस कर दे, देन इट्स ओके, फिर तो नहीं फॉल करेगा। कीर्तिका, आशीष, हर्षल, कृष्णा सही है आंसर, और आदित्य का भी ठीक है। सेम लॉजिक है, लाजवाब कुछ नया नहीं है, वही का वही लॉजिक लगाना है फिर से।
राइट, कनक ठीक है, राम गलत, निखिल का ठीक है, भावेश जागृति हर्षिल सही है। 16 आंसर आ जाएगा। अब एग्जैक्ट सेम लॉजिक और वहीं से स्टार्ट करो ना, जो पहले तक कर रखा है P1 V1 तो वही। अब मैंने बोला कि इस बार जो प्रेशर है P2, तो देखो यहाँ पर फिर से जो P है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। मरकरी में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो कम होगा, तो सीधा बोल सकते हैं कि P2 इज 76 माइनस 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर ये P2 लिख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। P2 समझ आ रहा है? ये P2 कैसे लिखा मैंने, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे गए तो जितना नीचे गए उस अमाउंट से प्रेशर बढ़ा, 76 प्लस 5। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाएंगे तो जितना ऊपर जाएंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज नाउ 76 माइनस 5। इक्वेशन लगाओ, व्हाट इज P1? 76 V1 15 into A, P2 71 V2 L into A। तो लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम L is 76 into 15/70। बस ये थोड़ा सा एयर कॉलम 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा, फॉल नहीं होने वाला, गिरेगा नहीं। सर हाँ बेटा, सर इस क्वेश्चन में सर P1 अपन ने 76 सेंटीमीटर जब लिया था तो सर वो वैक्यूम वाला केस नहीं बन रहा था सर, मतलब सर वो वैक्यूम क्या होता है? सर वो दोनों साइड से बंद हो गया। जो बंद होता है वो वैक्यूम है। और तुम बोलो वैक्यूम है तो फिर बताओ ना वैक्यूम में क्या होता है। यस सर, यही होगा। जो बंद है वो उसमें वैक्यूम है। हाँ सर, वो जब तुम्हारा रूम बंद है पूरा के नहीं? तुम्हारा रूम बंद है जिसपे बैठे हो तुम, तो वैक्यूम है वहां पे, है ना? नो सर, वो तो नहीं है सर, मतलब ये टेस्ट में फिर जब आगे Hg रखा है तो सर वो पीछे 76 कैसे बोला, वो समझ में नहीं आया सर। भाई इधर देखना, यहाँ लिखा है ना एयर, तो मतलब यहाँ हवा है तो वैक्यूम कैसे हो जाएगा? ओके दिख नहीं रहा लिखा हुआ एयर यहाँ पे? यस सर, वो एयर का है। ओके सर। सर कितनी लेंथ आती तब हम बोलते थे कि मर्क्यूरी गिर जाएगा? कितनी लेंथ आती? अगर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर दे, जो कि नहीं करी। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा ना तो फिर तो ऐसा है कि ये लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होने पर भी नहीं गिरेगा। सो टू मेक श्योर कि ये मर्क्यूरी ना फॉल ऑफ हो, अपन को यहाँ से लेते यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी अगर ये 16 है और ये 5 है तो टोटल 21 हो गया, तो 21 सेंटीमीटर से लंबी टेस्ट ट्यूब लेना है बस, नहीं करेगा फॉल। और लंबी टेस्ट ट्यूब लोगे तो और ज्यादा लंबी हो सकती ओके है। सर। किया जाता है वो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट सी है। सर हाँ बेटा, सर फर्स्ट वाला जो हमने केस किया था तो उसमें भी जो Hg है वो ऊपर नीचे आएगा ना, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट केस जब हम वर्टिकली अपवर्ड करेंगे ट्यूब को तो Hg नीचे आएगा ना पूरा एक समय बाद, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से सर, मतलब नीचे बेटा खींचेगा ना ये जो ग्रेविटी। प्रेशर है, ध्यान से देखो, ये जो प्रेशर है कितना है यहाँ पे? हाँ, कितना है? यहाँ पे 76 माइनस 5 होगा कि नीचे गिरेगा तो कितना प्रेशर है? सर यहाँ वैल्यू पे बता दो 76। भाई, वैल्यू 71 सेंटीमीटर Hg। यहाँ कितना है? हाँ कितना सर है? यहाँ पे 76 ओपन है यार। कहाँ प्रेशर ज्यादा है, 76 यहाँ पर या सेंटीमीटर नीचे, ऊपर या नीचे? नीचे ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये मरकरी ऊपर क्यों नहीं जा रहा? नीचे फोर्स ज्यादा लगेगा ना, तो मरकरी को ऊपर जाना चाहिए फिर तो। वो फोर्स इसके मास से बैलेंस है, इसलिए मरकरी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर लेकिन नीचे तो आया ना सर 1 सेंटीमीटर। अरे तो नीचे आया तो बाहर थोड़ी गिर गया, 1 सेंटीमीटर तो आएगा ही नीचे, क्योंकि प्रेशर चेंज कर दिया है। 1 सेंटीमीटर तो आएगा क्योंकि प्रेशर चेंज करा है, पर गिर थोड़ी जाएगा। भाई बोल रहा है कि गिरेगा कब? कभी नहीं गिरेगा।
find the length of air column if the tube is held at an angle of 60 degree with vertical at an angle of 60 degree vertical with open end upwards. ना अब रेफरेंस के लिए डायग्राम वैसे दे सकता हूं पर नहीं दे रहा, खुद से सॉल्व करो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जब आइडियल गैस ही नहीं होती तो ये भी नहीं होगा, बट अगर यू डू इट बाय कॉशन हो भी सकता है, हो भी जाता है। मतलब बहुत पतली सी ट्यूब में पानी भरो, एक झटके में उल्टा कर दो, पानी नहीं गिरता नीचे। पेन लेना, जितना जितना फाइनेस्ट पेन पॉसिबल हो, उसका कैप, पतली सी कैप वाला पेन लेना, उसमें कैप में पानी भरना, एकदम उसको उल्टा कर देना तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। यस सर। Find the length of air column if the tube is held at an angle of 60 degree with vertical with the open end upward. पहले डायग्राम बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही है क्या भेजा है? गलत। रुको, लेट मी चेक, रुको 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 रुको। तो क्या आपको मेरा आंसर मिल गया? आशीष का आंसर ठीक है, श्रीनिवास का गलत, कीर्ति का गलत, विवेक गलत, कनक का ठीक है। श्योर बेटा? नहीं, गलत है। हर्षित गलत, अखिलेश गलत। अगर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो कम से कम 1 डेसिमल प्लेस तक तो आंसर सही करना है। अप्रोक्सीमेशन में ऐसा नहीं 14.10 आ रहा, 14.9 आ रहा था और बोला 14 या 15, 1 डेसिमल प्लेस तक तो लाना है आंसर। एयर कॉलम की लेंथ पूछिए भावेश, क्या आंसर कर रहे हो? एयर कॉलम की लेंथ श्रीनिवास बेटा थोड़ा सा दिमाग भी चलाएं। कृष्णा, श्रीनिवास, शौर्य, पहले अगर ये लेंथ 15 है, इसको ऊपर करोगे तो लेंथ कम होगी, बड़ा कैसे रहे हो? ये ट्यूब इस तरह से है, यहाँ से ओपन है, इसको ऐसे करोगे तो लेयर कॉलम की लेंथ कम होगी ना, तो 15 से तो कम ही आंसर आएगा। 15 से बड़ा आंसर कैसे कर सकते हो? चलो लेट्स चेक। 14.5 के आसपास आना चाहिए। लैंग्वेज बोली है वर्टिकल से 60 डिग्री के साथ टिल्ट कर दिया, सीधा वर्टिकल से 60 डिग्री टिल्ट करो इसको।
राइट, डायग्राम ये बन गया। वहाँ पे एंगल लिखा है बीच में, क्या बेटा? 5 सेंटीमीटर के नीचे क्या है? ये एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी ये वाला इसके साथ 60 डिग्री, तो नीचे के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। ये अपन ने डिफरेंस निकालने के लिए, जो लेंथ है इसको बोला x। तो साइन 30, साइन क्या होता है? व्हाट इज साइन 30? परपेंडिकुलर यानी x by 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x by 5, साइन 30 is 1/2, x by 5, x 2.5 आ गया। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ का जो प्रेशर है वो 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। तो इस केस में यहाँ का जो प्रेशर है P2 कितना हो जाना चाहिए? यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 76। तो P2 इज 76 प्लस 2.5, 78.5 सेंटीमीटर ऑफ H। फाइनल प्रेशर निकालना ही आना है, बाकी तो बॉयल्स लॉ जरा में लग जाएगा। फाइनल प्रेशर निकालना समझ आ रहा है? यस सर। सही, इसे जो सर वो 30 सेंटीमीटर के साथ कौन सी साइड में लेते सर? क्या सर जैसे सर प्लस की हमने तो सही मतलब एयर की साइड से हम गए थे ओपन साइड पे। हाँ, क्योंकि जो पता है वहीं से तो स्टार्ट करोगे ना भाई। ये एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एयर क्या एटमॉस्फेयर, PATM, ये हमें पता है। तो ये पता है, तो यहाँ से ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा। कितना ज्यादा होगा? वर्टिकल हाइट, कल ही समझाया था, बैरोमीटर टिल्ट कर दिखाया था जब। सर 30 डिग्री कैसे लाया आप? एक बार एक्सप्लेन कर दो। 60 डिग्री विथ वर्टिकल का मतलब बताओ? 90 माइनस 60, 30 ऐसे लाए। ऐसे लाए, 60 डिग्री विथ वर्टिकल, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 60 से भी आ जाएगा वो, बट 60 के अपन को क्या करना पड़ेगा? पहले ये निकालना पड़ेगा, जरूरत नहीं है अपन को। ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये एंगल चाहिए। सर लेकिन 30 डिग्री तो पूरे एक्स एक्सिस के साथ बनेगा ना सर? तो पूरी एक्स एक्सिस बनेगा फिर सर एक्स तो सर पूरा नीचे तक कंसीडर करना चाहिए ना फिर हमको। ये एंगल जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है 30 डिग्री होगा ना। ये लेंथ मुझे चाहिए, ये लेंथ का कोई यूज नहीं है, ये लेंथ 5 है, कॉलम की लेंथ, मरकरी के कॉलम की लेंथ। ये लेंथ सर मैं ये बोल रहा हूँ 30 डिग्री सर आपने जो एक्सिस बनाई है सिलेंडर की, उसका पूरे एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री होगा ना? बेटा 10th क्लास पास करी आपने? यस सर। उसमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, कुछ याद है? दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट करे तो वो दोनों पर सेम एंगल बनाती है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। पढ़िए। यस सर। तब लगा होगा काय को पढ़ते रहते हैं यार, ये फालतू की थ्योरम, 10 थ्योरम पढ़ा दी, काम कुछ आई नहीं। वो थ्योरम ही तुमको IIT में लेके जाएंगी। समझ में आ रही बात? राइट। इसके बाद बॉयल्स लॉ लगा लेते फटाफट से। प्रेशर 78.5, तो P1 V1, P1 क्या था? 76 वॉल्यूम 15 इंटू A इक्वल 78.5 इंटू लेंथ L मान ली कॉलम की इंटू A से A कैंसिल करा, L आ जाएगा 76 इंटू 15 अपॉन 78.5, ये 14.5 के क्लोज आता है। और अगर तुम उसको नहीं सोच पा रहे हो कि लेंथ कम क्यों होगी तो बहुत ही गड़बड़ है। फिर तुम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करोगे, कैलकुलेशन पे रिलाई करोगे, उससे आंसर कभी आता है कभी नहीं, तुक्का भी मारना पड़ता है। बहुत कम टाइम है तो हो सकता है फ्लूक मारना पड़ जाए, तो उसमें लॉजिक भी लगाना पड़ता है कि भाई ये कॉलम इस ट्यूब को सीधा करने पे, मतलब इसका ओपन एंड अगर ऊपर जाएगा तो पक्के से एयर कॉलम की लेंथ कम होगी। तो एनी आंसर विच इज लेस देन 15 कैन बी टेकन ओनली। ठीक है ना? एनी आंसर विच इज लेस देन 15 कैन ओनली बी टेकन एंड इट्स ट्रू। राइट। ये एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट थे।
क्लियर हुए इसमें क्या करा है? हमने बॉयल्स लॉ यूज करा है एंड देन बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट। तो बॉयल्स लॉ इज कि तुमको टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इनिशियल और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम का डेटा दिया हो, चार में से एक कुछ नहीं दिया होता, यूज P1 V1 इक्वल P2 V2 एंड फाइंड दैट। जो अपना बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट है वो ये कि भाई अगर हम किसी भी लिक्विड में ग्रेविटी की डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितने अमाउंट से? मरकरी है तो मरकरी डेंसिटी इंटू जी इंटू लेंथ, पानी है तो पानी की डेंसिटी इंटू जी इंटू लेंथ एंड सो ऑन। और अपवर्ड जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इफ यू राइट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मरकरी, तो जितनी लेंथ नीचे गए उतनी ही लेंथ का प्रेशर बढ़ जाएगा, जितनी लेंथ ऊपर गए उतनी लेंथ का प्रेशर कम हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट बस इसमें यही है, बाकी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाई है एंड सॉल्व किया है। ठीक है ना सर? हाँ बेटा। सर हमने यहाँ पे 76 प्लस 2.5 क्यों किया? क्योंकि अपन 76 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे जा रहे हैं। यस सर। ठीक है सर हाँ बेटा। सर जो P2 पॉइंट है वो पूरे में है ना? मतलब वो पूरे से मतलब मेरा नीचे वाले जो गैप है उस पूरे में मतलब एक ही है ना? यस, एयर में तो प्रेशर सब जगह सेम ही होता है ना। यस सर। चलो राइट, नेक्स्ट पार्ट है इसका ग्राफ, विल डिस्कस टुमारो। अभी कुछ डाउट हो जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे पूछ लो। सर एक ग्राफ डाउट में है, सर बिगनर बॉक्स 1 में डाउट वन में सर डाउट है, सेकंड क्वेश्चन। 6 वाला। बिगनर बॉक्स 1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच प्रेशर विल बी फेल्ट बाय गैस बलून व्हिच इज एट 100 मीटर डेप्थ इन अ सी लेवल इन अ सी फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, पास्कल्स में प्रेशर निकालना है। ठीक है ओके, तो देखो सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन तो ये, आज अपन ने इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा भी, सी लेवल वाला क्वेश्चन करा था। ये बोल रहा है कि ये यहाँ पर जो प्रेशर है इससे 100 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे, चैप्टर के सॉल्यूशन अपलोडेड हैं ऑलरेडी ऑन योर लिंक, ड्राइव की लिंक ना। तो 100 मीटर नीचे फ्रॉम द लेवल व्हाट इज द प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर है देखो, डेटा अगर याद रखते हैं तो जल्दी होता है। इट इज 10.33 मीटर ऑफ H2O। पानी में अगर तुम 100 मीटर और नीचे गए तो मैं यहाँ का प्रेशर सीधा लिख सकता हूँ 110.33 मीटर ऑफ H2O। सोचो ये हो जाएगा ना, पानी में 100 मीटर नीचे जाओगे तो 100 उस लेंथ में जो ऊपर यहाँ पर प्रेशर उसमें 100 मीटर जोड़ दो तो 110.33 मीटर ऑफ H2O प्रेशर हो जाएगा। इसको पास्कल में बदलो, कैसे बदलेंगे पास्कल में? तो व्हाट इज प्रेशर? रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। अच्छा ये देखो, ये जो है रो ऑफ वाटर 1 है, जी है 9.8 और 110.33 मीटर में। सर ऑप्शन ही कन्वर्जन ही नहीं आ रहा था सर, बाकी तो हो गया था। इसमें मैंने कोई यूनिट गलत सर की है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को दिया हुआ है सर 10 की पावर 5 पास्कल। सर सही आंसर आ रहा है। हाँ पॉइंट और इनमें अंतर होगा। सर एक बार फिफ्थ वाला और बता दो सर थोड़ा सा। सर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है ना सर वो तो। ये 1000 आएगी वैल्यू, वही ये डेंसिटी जो है ना ये 1000 हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी 1000, समझ आएगा आंसर। ठीक है सर फोर्थ वाले में फिफ्थ वाले में डाउट है किसी को? सर फोर्थ में कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एज इज गिवन। इसका आंसर बेटा इतने सारे
क्वेश्चन कर लिए तुमने, अब भी इसमें डाउट आ रहा है? सर प्लीज। 66 सेंटीमीटर ऑफ एच आएगा। एयर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 सेंटीमीटर ऊपर पूछा है कितना प्रेशर होगा, तो 76 माइनस 10, 76 माइनस 10, 66 सेंटीमीटर ऑफ एच। फिफ्थ वाला सर। बीकर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलो। तो जो आपने बोर्ड पे सेकंड वाला बताया इसमें तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको 10 की और 5 दिया हुआ, तो फिर ये वाला कैसे किया सर? ये ऊपर इससे जल्दी आता है इसलिए करा। सर तो मतलब ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो गिवन है वो नहीं लेंगे? ये जो लिया है ना ये 10⁵ पास्कल ही है, पर मैंने बस मीटर ऑफ वाटर के टर्म्स में लिखा है क्योंकि डेप्थ पूछी है। यस सर। फिर ये कन्वर्जन कैसे किया, मतलब ये 10 की पावर 5 को? क्लास अटेंड करते हो? यस सर। पहली क्लास में प्रेशर की सारी यूनिट बताई थी। यस सर। उसमें वैल्यू निकाली थी। यस सर निकाली। नोट्स खोलो देखो। सर 6 वाला बता दो 1 मिनट, उसमें कंफ्यूजन हो गया लास्ट। सर वीकर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन देखो। वीकर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस 4 सेंटीमीटर filled with Hg up to 10 centimeter. The force exerted by the mercury on the bottom of the beaker will be. तो प्रेशर निकाल लो और प्रेशर निकाल के उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? एरिया के लिए अपन को 4 सेंटीमीटर रेडियस दी है, तो पाई आर स्क्वायर से एरिया आ जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करके निकालना। और हाँ राइट, तो बेसिकली देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। सर जो ये अपन ने निकाला है ये एटीएम में है। कौन सा प्रेशर? कहाँ पर? इस सेकंड क्वेश्चन में ये पास्कल में आएगा ना। ये 110.33 तो ये मीटर ऑफ वाटर में है, जैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होता है, ये तो मीटर ऑफ वाटर में है। और फिर प्रेशर है तो रो जी एच, तो रो 1000, जी 9.8 और एच ये दे रखा है, तो ये पास्कल में आ जाएगा। क्योंकि पास्कल में ऑप्शन है इसलिए पास्कल में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बीकर है, चार सेंटीमीटर है रेडियस, है ना। 10 सेंटीमीटर तक फिल कर दिया मरकरी से। अज्यूम कर रहे हैं कि ऊपर पीएटीएम है और ये जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच है, तो इससे 10 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? 86 सेंटीमीटर ऑफ एच। समझ आ रहा है? यस सर। ये प्रेशर पास्कल में कितना होगा? तो 86 रो जी एच 13.6 into 1000, प्रेशर इन डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, 13.6 मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू 1000, जी 9.8, एच 86/100। देखो सारी एसआई यूनिट में वैल्यूज पुट कर दी। डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, जी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एच इन मीटर्स। 86 सेंटीमीटर 100 करा दो मीटर। 2 0 से 2 0, 1 0 से ये वाला हटाते हैं, चलो 0। तो ये आ गया 13.6 इंटू 98 इंटू 86। ये अपना प्रेशर आ गया पास्कल में। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो मतलब 13.6 इंटू 86 इंटू 98 इंटू एरिया। इसका 4 सेंटीमीटर रेडियस है तो एरिया क्या होगा? पाई आर 4/100 स्क्वायर। ये तुम्हारा न्यूटन में फोर्स आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। सर सर जो सर क्लास में सर बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर जो सर हमने बीकर डाउन वाला क्वेश्चन कराया था ना सर अभी, ट्यूब डाउन वाला, सर उसमें सर जो ऊपर की साइड फोर्स लग रही थी, मतलब फिर मरकरी कॉलम ऊपर क्यों नहीं जा रहा था सर उसमें? सर मतलब किसका मास उसे बैलेंस? क्योंकि उसका मास है ना मरकरी का, नीचे एमजी भी लगेगा। यस सर, ओके सर। राइट, ब्रेक ले लो, है ना, ब्रेक ले लो। एक क्वेश्चन 6 वाला बाकी 6 वाला और देख लो। गिवन एग्जांपल, द प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस विल बी 65 सेंटीमीटर ऑफ एच। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुमको? सीधे देख सर वो 60 सर हाँ सर उसमें माइनस करना प्लस करना उसमें कंफ्यूज हो रहा है। अब
अबे ऊपर का प्रेशर पूछा है कम होगा तो माइनस कर दो, नीचे का पूछा है बढ़ा दो। अब इसमें कितना कंफ्यूज हो रहे हो यार, हैं? पर ये आपने पास्कल में चेंज किया ना फिर ये 86 हो? यस सर। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 सर सिर्फ एक्सप्लेन कर दीजिए फिर। नहीं करूंगा, एक आध क्वेश्चन खुद से करा करो। पर कर 2, लिया 3, सर। 4, 5, 6 सब पूछ लिए। सर सॉल्व तो कर लिया, फिर समझ में नहीं आया फिर अच्छे से। थर्ड वाले में हाई प्लस या कॉलम ऑफ एयर वुड बी कॉज बाय अगर बोल रहा है कि उसमें, हाँ बेटा सर थर्ड वाले में प्लस करने पर ज्यादा सेंटीमीटर ऑफ एच है। थर्ड वाले में वैक्यूम है, वैक्यूम में 10 सेंटीमीटर जोड़ दो। ये क्या तुम कल क्लास अटेंड करी थी? किसका डाउट है ये थर्ड क्वेश्चन है? किसका डाउट है? थर्ड केस करवाया था, फोर्थ केस वैक्यूम वाला, सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है, तुमसे नहीं बन रहा। नहीं आंसर तो आ गया 10 सेंटीमीटर ऑफ एच। तो फिर क्या डाउट है? सर इसमें इसको चेंज करना पड़ेगा ना, वो पूछ रहा था। किस में चेंज करना पड़ेगा? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में? हाँ 100 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होता है नहीं पता तुम्हें? क्या चेंज करना पड़ेगा उसमें? सीधे आंसर लिखे हुए 10 सेंटीमीटर ऑफ एच। कुछ भी पूछना है जबरदस्ती। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में एयर के कॉलम की बात कर रहे हैं, पानी और मरकरी छोड़ के उसने हवा भर दी, उसकी डेंसिटी वो कितनी है? 1.2। तो डेंसिटी अगर 1.2 है तो अप्लाई ρ1 H1 इक्वल ρ2 H2। मरकरी की डेंसिटी इंटू मरकरी की हाइट इन वॉट एवर यूनिट जिसमें तुम्हें आंसर चाहिए, हवा की डेंसिटी इंटू हवा के कॉलम की हाइट। तो इंस्टेड ऑफ वाटर और मरकरी इसने एयर यूज करी है इन मेकिंग अ बैरोमीटर। फिर इसका फिर डायग्राम बता देंगे फिर फर्स्ट वाली। बैरोमीटर बना लो, खुद से बना लो, मैं क्या बताऊं। सेम डायग्राम एज बैरोमीटर। 13.6 का पॉइंट तो नहीं कटा है ना सर यहाँ पे क्वेश्चन? 13.6 इंटू 10⁻³ लो सामने ये नहीं, ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। 9.8 का 0 से कैंसिल करा था मैंने, एज इट इज। राइट चलो, हाँ वही प्रैक्टिस कर ली, पर लोग अभी भी पहले पढ़े हैं, कुछ तो कुछ भी पूछते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी गैस लॉस पढ़ेंगे ना, है ना।